students, today we are going to study a new chapter in moral education. Name of this chapter is Buddha and Angulimal. I am going to explain the story. Let's get started. Lord Buddha always preached the message of non-violence and love. He used to travel far and wide to spread the message of compassion and ahimsa. तो क्या मतलब हुआ इसका? लॉर्ड बुद्ध जो थे वो हमेशा ही प्रेज्ड का मतलब है कि जब हम कोई बात, कोई अच्छी शिक्षा, कुछ गुड थॉट्स स्प्रेड करते हैं लोगों में, लोगों को बताते हैं तो उसे प्रेज्ड बोलते हैं। तो वो हमेशा मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस एंड लव इसको हमेशा स्प्रेड करते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। ही यूज्ड टू ट्रैवल फार एंड वाइड, वो बहुत दूर जाते थे, दूर दूर की एरियाज़ में वो ट्रैवल करते थे और लोगों में अहिंसा का मैसेज स्प्रेड करते थे। वंस वाइल ट्रैवलिंग टू अ विलेज ही हैड टू पास थ्रू अ थिक फॉरेस्ट. As he was about to enter the forest, the villagers stopped him and requested him not to go through that forest. अब क्या हुआ? एक बार जब वो लॉर्ड बुद्ध एक गांव में यात्रा कर रहे थे तभी वहाँ पर एक फॉरेस्ट से गुजर रहे थे वो, और वो थिक फॉरेस्ट यानी कि वो बहुत ही घना जंगल था और वो फॉरेस्ट में एंटर करने ही वाले थे। तभी विलेजर्स ने उन्हें रोका और उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप फॉरेस्ट से होकर ना जाएं। बुद्ध आस्क द रीज़न फॉर द सेम, तो बुद्ध ने भी उसी बात की वजह पूछी उनसे रीज़न पूछा कि मैं क्यों ना जाऊं इस फॉरेस्ट से। द विलेजर्स टोल्ड हिम अबाउट द फेमस डकैत अंगुलीमाल, तो विलेजर्स ने लॉर्ड बुद्ध को बताया कि वहाँ पर एक बहुत ही फेमस एक डाकू है, उसका नेम है अंगुलीमाल। वो वहाँ उन जंगलों में रहता है, उस फॉरेस्ट में। ही यूज्ड टू रॉब पीपल एंड किल देम, वो लोगों को लूटता है और मार देता है। ही यूज्ड टू वियर अ गार्लैंड ऑफ फिंगर्स अराउंड हिज नेक, और वो अपनी नेक में यानी गर्दन में गार्लैंड ऑफ फिंगर्स पहनता है। गार्लैंड का मतलब है माला, उंगलियों की माला वो अपनी गर्दन में पहनता है। एवरी टाइम ही किल्ड अ पर्सन ही यूज्ड टू कट द फिंगर ऑफ दैट पर्सन एंड पुट इट इन हिज गार्लैंड, तो जब भी वो किसी पर्सन को मारता है, किसी की मृत्यु करता है या किसी की हत्या करता है, तो वो करने के बाद वो क्या करता है, उसकी बॉडी से उस एक फिंगर कट करता है और उसे अपनी माला में डाल लेता है। लॉर्ड बुद्ध हियर्ड एवरीथिंग एंड स्माइल्ड, लॉर्ड बुद्ध ने ये सब सुना और हंसे। ही सेड प्लीज डोंट वरी, आई वुड बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग माई सेल्फ, आप परेशान मत हो, आप लोग जो भी होगा मैं खुद ही मैनेज कर लूँगा सब कुछ। लॉर्ड बुद्ध स्टार्टेड वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, और लॉर्ड बुद्ध ने जंगलों में जाने के लिए एंटर किया, यानी कि फॉरेस्ट जो था वहाँ पर उसमें एंटर किया। फ्यू मिनट्स लेटर ही हियर्ड अ स्टर्न वॉइस स्टॉप देयर, कुछ मिनट के बाद लॉर्ड बुद्ध ने एक वॉइस सुनी और किसी ने उनसे कहा कि वहीं रुक जाओ। हियरिंग द वॉइस बुद्ध स्टॉप्ड, ये आवाज़ सुनकर बुद्ध जो थे वो वहाँ पर ही रुक गए। From among the bushes there appeared a man who was scary and huge. तभी वहाँ पर झाड़ियों से एक आदमी निकल कर आया जो बहुत ही स्कैरी, बहुत ही डरावना था और बहुत ही बड़ा था। He had a sword in his hand. उसके हाथ में एक स्वॉर्ड थी, स्वॉर्ड कहते हैं तलवार को। Lord Buddha looked at him with a calm face. लॉर्ड बुद्ध ने उसे एक बहुत ही मतलब सुकून से देखा, वो बिल्कुल घबराए नहीं, उस डाकू को देखकर वो बिल्कुल नहीं घबराए और उसे देखा उन्होंने बहुत ही शांति से। अंगुलीमाल वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड दैट लॉर्ड बुद्ध वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, अंगुलीमाल बहुत सरप्राइज हुआ इस बात से कि लॉर्ड बुद्ध उसे देखकर डरे ही नहीं। ही आस्क्ड लॉर्ड बुद्ध आर यू नॉट स्केयर्ड ऑफ मी, बुद्ध रिप्लाइड नो, व्हाई शुड आई बी स्केयर्ड ऑफ यू, तो फिर अंगुलीमाल ने कहा बुद्ध से कि आप मुझे देखकर नहीं डरे, ऐसा क्यों? तो बुद्ध ने कहा क्यों डरूं मैं तुम्हें देखकर, ऐसा क्या है? अंगुलीमाल सेड, अंगुलीमाल कहता है एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ मी, आई हैव किल्ड सो मैनी पीपल, सी द गार्लैंड आई एम वियरिंग,
तो अंगुलीमाल कहता है कि मैंने बहुत सारे लोगों की हत्या की है, इसीलिए सब लोग मुझसे डरते हैं। मेरे जो ये गार्लैंड है, यानी जो मैं माला पहना हुआ हूँ, क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रही है? These fingers are of those people whom I have killed till date. और ये सब उन लोगों की फिंगर्स है, ये जो मैं गार्लैंड पहना हुआ हूँ इसमें वो फिंगर्स है उन लोगों की जिनकी मैंने हत्या की है, अभी तक मैंने जिनको मारा है। बुद्ध सेड किलिंग डज नॉट मेक एनीवन पावरफुल। तो बुद्ध कहते हैं कि मार देने से आप पावरफुल नहीं बन सकते, किसी को मार देने से आप पावरफुल, या कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी पर्सन वो किसी दूसरे को मार देता है तो वो पावरफुल नहीं बन सकता। अंगुलीमाल आस्क बुद्ध देन व्हाट इज पावर, यू टेल मी। तो फिर पावरफुल कैसे बन सकते हैं, पावर क्या है, आप ही मुझे बताइए। लॉर्ड बुद्ध सेड आई वुड टेल यू व्हाट पावर इज, गो एंड गेट अ लीफ फ्रॉम दैट ट्री। तो फिर बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि पावर क्या है, जाओ जाकर उस ट्री से एक लीफ लेकर आओ। अंगुलीमाल लाफ वेंट एंड गॉट द लीफ। अंगुलीमाल वहाँ जाता है और एक लीफ लेकर आता है। ही आस्क इज दिस पावर। तो वो पूछता है कि क्या ये पावर है। बुद्ध सैड नो, प्लकिंग अ लीफ इज नॉट पावर, नाउ गो एंड पुट इट बैक अगेन इन इट्स प्लेस। जाओ अब और इस लीफ को वापस ही उस ट्री में लगाओ। दैट इज़ ट्रू पावर, वही है असली पावर। मतलब अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं और आपने लीफ तोड़ ली तो ये पावरफुल होना नहीं है, जाइए और इस लीफ को उस ट्री में वापस लगाइए, वो है पावर। अंगुलीमाल वॉज रादर कन्फ्यूज्ड। बुद्ध सेड यू कैन प्लग एज मैनी लीव एज यू वॉन्ट, बट कैन यू पुट इवन वन बैक? You have killed so many people. Can you give life to even one? If you can't give life, you cannot take life as well. तो फिर अंगुलीमाल इन बातों से बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। फिर बुद्ध उसे समझाते हैं कि जितनी चाहे पत्तियां पेड़ से तोड़ सकते हो, पर क्या एक भी पत्ती पेड़ में वापस, आप एक भी लीफ उस ट्री पर वापस लगा सकते हैं? आपने मारा है बहुत लोगों को, पर क्या किसी एक को भी आपने लाइफ दी है, यानी किसी एक को भी ज़िंदगी दी है, किसी एक को भी आपने बचाया है? और अगर आप किसी को बचा नहीं सकते तो आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी की जान लो। अंगुलीमाल नाउ रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। अंगुलीमाल को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। ही वॉज फॉलोइंग द पाथ ऑफ वायलेंस एंड क्रूएलिटी। ही आस्क्ड बुद्ध हु आर यू। बुद्ध टोल्ड हिम हु ही वॉज। अभी तक अंगुलीमाल अपनी गलतियों का उसे एहसास हो गया था और जो वो पाथ फॉलो करता था वायलेंस का, क्रूएलिटी का, वो सब उसने छोड़ दिया। और फिर वो पूछता है बुद्ध से कि आप कौन हैं? तो बुद्ध बताते हैं कि मैं हूँ लॉर्ड बुद्ध। बुद्ध टोल्ड हिम, अंगुलीमाल फेल एट हिज फीट एंड बेग्ड फॉर मर्सी। अंगुलीमाल बुद्ध के पैरों में गिर जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है। लॉर्ड बुद्ध टोल्ड हिम टू लीव एवरीथिंग एंड फॉलो द पाथ ऑफ अहिंसा। अंगुलीमाल लेफ्ट हिज इविल वेज एंड बिकेम अ फॉलोवर ऑफ लॉर्ड बुद्ध। तो बुद्ध उससे समझाते हैं कि ये जो भी तुम करते हो, लोगों को परेशान करते हो, उनके पास जो भी उनकी बिलोंगिंग्स है उन सबको चुराते हो, उनको मार देते हो, ये सब अपने बुरे काम छोड़ दो। तो अंगुलीमाल की समझ में ये बात आ जाती है, वो सारे अपने गलत काम छोड़ देता है और लॉर्ड बुद्ध का फॉलोअर बन जाता है। नाउ कम टू द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। मोरल है द सेवियर इज़ ग्रेटर देन द किलर। मतलब क्या है कि जो बचाने वाला होता है वो मारने वाले से बड़ा होता है।